जय श्री नारायण दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज मैं हमारी माताओं और बहनों से एक संदेश के माध्यम से प्रार्थना करने आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे साथ जुड़ें और इस संदेश को जनमानस तक जरूर पहुँचाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे जीवन का ये सफ़र। हम माताएं बहनें अलग अलग कल्चर में और क्षेत्र में पैदा होती हैं। हमें पढ़ाया जाता है, हर प्रकार की अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाती है। हमारे माता पिता के पास जो कुछ होता है वह हमें उससे हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। परवरिश के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी देने की पूरी कोशिश करते हैं और ये कोशिश की जाती है कि हम ये संस्कार उनसे संजोकर हम आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार दें। लेकिन क्या अब इस हाईटेक ज़माने में हम हमारे बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चे तो मोबाइल से संस्कार सीख रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं, शाम को सब एक जगह हैं, पर क्या वो एक हैं? क्या वो सब पूरे दिन से जो भी सुख दुख की बात है वो एक दूसरे को बता रहे हैं? नहीं, सब के सब फ़ोन में लगे हुए हैं। जब आप बताइए कि जब छोटा बच्चा है तो हमने उससे यह नहीं पूछा कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, किसी ने कुछ तुझे कहा तो नहीं, तू ठीक है या नहीं। बस खाना खिलाया और फ़ोन। फिर बच्चे भी यही सीख जाते हैं। वो बड़े हो जाते हैं और बड़ा हो जाने के बाद में वह भी हमें नहीं पूछते कि माँ तू ठीक है, तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और फिर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो पता नहीं कहाँ से सीखे हैं, हमसे तो हमारी खैरियत भी नहीं पूछ सकते, बड़े ही नालायक हो गए हैं। वो तो हमें वही दे रहे हैं जो हम उन्हें दे रहे हैं। एक बच्चा माता पिता के पास रह रहा है और एक दिन पता चलता है कि उसने फांसी खा ली और चला गया इस जिंदगी से। फिर क्या? फिर माँ बाप रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम थी। वह एक बार तो हमें बता देता, हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर क्या उन्होंने ये सोचा है कि आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों एक बाप अपने बड़प्पन को छोड़कर बेटे का दोस्त नहीं बन सकता? क्यों माँ अपनी बेटी की सहेली नहीं बन सकती? बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसे डांटिए, फटकार लगाइए और उसे समझाइए। लेकिन जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि हमारे सैंडल जूते पहनने लग जाए तो उन्हें फटकार से नहीं समझाया जाता, एक दोस्त बनकर समझाना उचित होगा। आप मेरी सैंडल जूते की बात समझ गए होंगे। यानी बच्चा इतना बड़ा तो हो गया कि वह गलत सही समझने तो लग जाए लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल पाए। इतना बड़ा हो गया लेकिन उसको कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई उसका सहयोगी नहीं है। वह बाहर वाले के पास जाता है और बाहर तो दुनिया जैसे राक्षसों से भरी है। हर कोई हर किसी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है। जब हम घर में रहकर माँ बाप अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखा सकते तो बाहर वालों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम हर रोज़ टीवी में, अखबार में पढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चे हर रोज़ घर में, हॉस्टल में, स्कूल में सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या हम माता पिता ये नहीं सोच सकते क्या हमारे बच्चे इसी उम्र में आकर ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, ये उम्र का वो दौर है जिसमें बच्चे उसको पार करने के लिए एक ऐसे गाइड की ज़रूरत होती है जो कभी पिता बनकर, कभी माता बनकर उन्हें सलाह दे तो कभी दोस्त बनकर उनकी प्रॉब्लम सुलझा दे। अगर हम ऐसा करने लगे तो आप यकीन मानिए हमारे बच्चे जीवन में कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। ना वो अपने जवानी में और ना ही बुढ़ापे में हमें छोड़कर हमसे अलग जाएंगे। एक बात मैं अपनी बहनों से करना चाहूँगी कि इस फैशन और अंग्रेजी के कल्चर में वे अपने बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े दादा दादी के पास नहीं रहने देना चाहती। उन्हें लगता है कि वह तो इन्हें देहाती बना देंगी, हमारे बच्चे गंवार बन जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि जिस पति के साथ आप इस मॉडर्न ज़माने में घूम रही हैं उसे किसने संस्कार दिए हैं जिससे आप इतना मॉडर्न बन करके आप ऐशो आराम से रह रही हैं? और आपको जिस माँ बाप ने परवरिश दी है, हो सकता है कि 50% माँ बाप पहले से मॉडर्न हो और आप उनकी पैदाइश हो,
लेकिन कहीं ना कहीं से तो उन्होंने भी तो संस्कार लिए हैं। उनके पहले क्या पुरखे मॉडर्न ही थे? नहीं। हमारे हर किसी के मिडिल क्लास फैमिली में माँ बाप इतने मॉडर्न नहीं होते जो आज अंग्रेजी और इस फैशन की दुनिया में हम बच्चे हो रखे हैं। तो जब उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, उन संस्कार को हम इस फैशन में गंवा के हमारे बच्चों को इतना हमसे दूर करे जा रहे हैं कि वो हमसे मिल ही नहीं सकते। बहनों, बूढ़े लोग हमारे बच्चों को वो संस्कार दे जाते हैं जो हम खुद भी नहीं दे सकते और ना ही हम किसी शिक्षण संस्थान से दिलवा सकते हैं। अगर हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्गों से प्यार करना सीखेंगे तो वह हमसे भी उतना ही प्यार करेंगे। और अगर उनसे वह दूरी बना करके उन्हें देहाती समझेंगे तो दूर नहीं है वो दिन जब हम भी एक दिन देहाती हो जाएंगे। क्योंकि मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। आज सलवार कुर्ते पहनने वाले जींस टॉप पे आ गए, जींस टॉप से शॉर्ट्स पे आ गए, बढ़ती जा रही है और आप देखते भी जा रहे हैं। तो हम भी कुछ ही दिनों में देहाती होने वाले हैं। इसलिए थोड़ा संस्कार और थोड़ी अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाइए, जिससे हमारे बच्चे हमसे दूरी ना बना सकें। हम अलग अलग कल्चर में जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए अलग अलग रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हर रोज़ उनके साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ रह सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो रखना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी रह सकते, हम दूर किसी अलग शहर में रह रहे हैं, तो शादी, त्योहार, विवाह आदि पर तो हमें हमारे बच्चों को उनके पास भेजना चाहिए। उनकी संस्कृति, उनके संस्कार हमें सिखाने चाहिए। और इस मोबाइल रूपी काल से खुद को भी और अपने बच्चों को भी बचाइए। मोबाइल चला है हमारी सुविधा के लिए, हमें ये नंगा नाच देखने के लिए नहीं चला। इतने सारे ऐप और इतने सारे इसके अंदर क्या ही बताऊं। हर रोज़ एक चीज़ चला के बैठो और घंटों बीत जाते हैं और हम 5 मिनट हमारे बच्चों से बात नहीं कर सकते। आज से हर माँ एक नियम बना ले कि रात को बच्चों को एक मोटिवेशनल स्टोरी तो ज़रूर सुनाएगी। बच्चे मन से स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे कल्चर को जानेंगे। तो आइए बहनों, हम हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका भविष्य सुधरे और हमारा जीवन। बच्चे हमारा कल हैं और हम उनका आज। तो हम उनका आज सुधारेंगे तो हमारा कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा। इस अहम की जिंदगी से निकलें और मासूम बच्चों की जिंदगी को सुधारें। अगर इस वीडियो से 100 माँओं में से 10 माँ भी अपने और अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगी तो मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा। वैसे तो मैं मेरे चैनल पे हर दिन भक्ति का वीडियो बनाती हूँ जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं हर रविवार को एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी जिससे हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाले हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रण करें कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति और संस्कार दें, जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हमारा जीवन सुधरे। जय श्री नारायण। खुश रहें, मस्त रहें।